हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आव्यूह 2 1 3 गुणा आव्यूह -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 गुणा आव्यूह 1 0 -1 बराबर ए हो तो ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 3 आव्यूह गुणा में है और ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हमें ए ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि आव्यूहों P व Q का गुणन करें तो P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा करके योग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार करते हैं हम गुणन आव्यूहों का। और देखो गुणा करते समय यह हमें पता होना चाहिए कि अगर हम PQ याद कर रहे हैं तो P में जो स्तंभों की संख्या है वो Q की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा हो पाता है। तो यहाँ पर देखो A किसके बराबर दिया हुआ है? A है 2 1 3। ठीक है, इसका क्रम क्या है, यानी इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि हमारे पास में 1 गुणा में 3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। गुणा में देखो ये जो आव्यूह लिखा हुआ है इसकी कोटि है 3 गुणा 3, तो -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1। इसकी जो कोटि है वो है 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 गुणा 3। फिर देखो इसके गुणा में जो आव्यूह लिखा हुआ है हमारे पास में वो क्या है? ये है 1 0 माइनस का 1। तो इसकी जो कोटि है वो क्या है? 3 गुणा में 1, क्योंकि 3 तो इसमें पंक्तियां और 1 स्तंभ है। तो पहले देखो इन दोनों अवयवों का हम गुणा करते हैं, 1 गुणा 3 और 3 गुणा 3 जिनकी कोटियां हैं। तो यहाँ पर देखो 2 1 3, ये जो अवयव है इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और ये जो दूसरा अवयव इसके गुणा में इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। तो इनका गुणा कर सकते हैं हम। तो इनका गुणा करने से जो अवयव आएगा उसकी कोटि कितनी आ जाएगी? 1 गुणा 3, अर्थात उसमें एक पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो पहले 2 गुणा होगा किससे? इस प्रकार होगा गुणा, देखो इसकी तो पंक्तियां और यहाँ पर ये स्तंभ। ठीक है, तो पहले 2 गुणा हुआ -1 से, तो माइनस का 2। फिर देखो 1 गुणा होगा -1 से, तो माइनस का 1। फिर 3 गुणा होगा 0 से, तो 0। ठीक है, फिर 2 गुणा होगा 0 से, तो 0। 1 गुणा होगा 1 से, तो 1। फिर 3 गुणा होगा 1 से, तो 3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 गुणा होगा -1 से, तो -2। फिर 1 गुणा होगा 0 से, तो 0। फिर 3 गुणा होगा 1 से, तो 3। ये बन जाएगा। और इसके गुणा में क्या है हमारे पास? 1 0 माइनस का 1। ठीक है, तो ये मान देखो क्या बन गए? A बराबर में आ गया आव्यूह, ये बन जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1। ठीक है, और इसके गुणा में क्या है? 1 0 -1। तो पुनः देखो इसकी जो कोटि है वो तो 1 गुणा 3 है और इसकी कोटि 3 गुणा 1 है। तो इनमें भी देखो जो इसके स्तंभों की संख्या है वो दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर A का मान क्या आएगा? A जो अवयव वो 1 गुणा 1 होगा, अर्थात उसमें एक ही अवयव आएगा अवयव के अंदर। तो वो क्या आ जाएगा? देखो -3 गुणा 1 हो जाएगा -3, प्लस में देखो 4 गुणा 0 क्या हो जाएगा? 0, तो 0। फिर देखो 1 गुणा -1 क्या हो जाएगा? -1, तो -1। तो जो A आव्यूह है वो क्या बन जाएगा? आव्यूह के अंदर -4। तो ये आ गया A का मान। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।